यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए मौजूद होके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बीसी छाबरा सर जी, कदम जी, आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग अरेंज करने के लिए। तो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बड़े जोरदार जय आरसीएम के साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शायद आपको सुन नहीं सकती हूँ, लेकिन आई एम श्योर जो ऑलमोस्ट 500 जो वहां पे लोग बैठे हैं, जो आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं, उन सबका वहां पे जहां पे भी आप मौजूद है, वहां से आपका जय आरसीएम मेरे तक पहुंच जाएगा, ताकि मुझ में वो जोश आएगा आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग आज कंडक्ट करने के लिए। सो एक जोरदार जय आरसीएम हो जाए। जय जय आरसीएम। आरसीएम। बिल्कुल। वेरी गुड, जय आरसीएम। वेलकम मैडम। जी, तो जैसे हमने जय आरसीएम के साथ आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, तो हम सब जानते हैं कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग कितना महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि जितना हम ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, उतना हम प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे, और जितना हम प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे, उतना हम प्रोडक्ट को हमारे टीम के लिए, हमारे कस्टमर के साथ में हम शेयर कर पाएंगे, और उतना जल्दी हम बिजनेस बढ़ा पाएंगे। सो तो आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, और एक बार फिर से जय आरसीएम कह के आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए। तो आज का हम प्रोडक्ट जो देखने वाले हैं वो है मल्टी। तो मल्टीग्रेन आटा को देखने के पहले, समझने के पहले ये जानना जरूरी है कि क्या आपके भोजन में ये जो निम्न खाद्य समूह होने चाहिए, क्या वो होते हैं? हर भोजन में होते हैं। अनाज अलग अलग प्रकार के, होल ग्रेन्स क्या हमारे भोजन में होता है? दाल व प्रोटीन क्या हम हर भोजन में, हमारे हर मील में क्या हम ये इंक्लूड करते हैं? फल सब्जियां अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रकार के क्या हम फल सब्जियां हर रोज, हर मील में हम क्या खाते हैं? नट्स जैसे बादाम है, अखरोट है, इस प्रकार के हम नट्स क्या हर रोज हमारे भोजन में खाते हैं? और तेल वाले बीज जैसे अलसी है, तिल है, क्या हम ये हर हमारे भोजन में शामिल करते हैं? तो ये कुछ निम्न खाद्य समूह हैं जो हमारे हर रोज के भोजन में होने चाहिए। तो आई एम श्योर वहां पे बैठे हर एक आदमी ये सर अपना हिला रहा होगा कि नहीं, हम ये हर एक मील में हमारे नहीं खा पाते हैं। तो क्या आपका दैनिक आहार डाइटरी फाइबर की आवश्यकता को पूरा करता है, हाँ या नहीं? आई एम श्योर अगर हम हमारे खाने में होल ग्रेन्स नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के फल सब्जियां नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारा जवाब ना में होगा। वैसे ही ओमेगा 3 प्रदान करने वाले कितने खाद्य पदार्थ रोज भोजन में शामिल हैं? पहली बात, क्या हमें पता है कि ओमेगा 3 प्रदान करने वाले वो कौन से खाद्य पदार्थ है? क्या हम जानते हैं? नहीं। तो अगर हम नहीं जानते हैं तो हम कैसे शामिल कर पाएंगे? सही है। तो अगर हम डाइटरी फाइबर नहीं शामिल कर पाते हैं, क्या अगर हम ओमेगा 3 प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ नहीं शामिल कर पाते हैं, तो हमारा जो डाइट, जो हमने कहा कि पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक अगर हम हमारे डाइट को हेल्दी बनाना चाहते हैं, आसानी से हमारे खाद्य भोजन में हर प्रकार का खाद्य समूह शामिल करना चाहते हैं, तो एक आसान तरीका है हमारे पास में, और वो है स्वेच्छा
मल्टीग्रेन आटा। तो अगर आप देखते हैं तो स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा आपके शरीर को अधिकतम स्वास्थ्य लाभ देने और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसे मजबूत बनाने के लिए आपको मदद करता है। तो इसमें डाले गए हैं 12 महत्वपूर्ण सामग्री। ये 12 महत्वपूर्ण सामग्री आपके हेल्थ को और आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपको मदद करता है। तो ये जो 12 चुनिंदा इंग्रेडिएंट्स है, ये कौन कौन से हैं जो स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में डाला गया है, वो है, पहला अगर हम देखते हैं तो वो है गेहूं, गेहूं का चोकर, सिंगाड़ा, मकई, सोयाबीन, ओट्स, गेहूं फाइबर, मेथी दाना, राजगिरा, अलसी, चना दाल, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। तो इस तरह ये है जिससे बनता है आपका स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा। अब ये जो 12 इंग्रेडिएंट्स डाल के स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा बनाया गया है, तो इससे आपको क्या फायदा मिलता है? यहाँ पे आपको 6 महत्वपूर्ण फायदे मिलते हैं। पहला, जो हमें आज के सिचुएशन में जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा इम्यूनिटी बढ़ाना, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, तो स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा आपको पहला फायदा देता है कि ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मजबूत बनाने में आपको मदद करता है। दूसरा, आपका पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, क्योंकि आज हम जब डायबिटीज कहते हैं, दिल की बीमारी की बात करते हैं, वजन बढ़ रहा है, ये चीजों की बात करते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो जितना अच्छी तरह से आपका खाना डाइजेस्ट कर पाएंगे, उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल कर पाएंगे, उतना आपका सेहत अच्छा रहेगा। तो आपका पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा आपकी मदद करता है। फिर प्रोटीन से समृद्ध है। अगेन प्रोटीन ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके शरीर के लिए। आपके सर से लेके पांव तक आपके अंदर खून है, मांसपेशियां हैं, नर्वस सिस्टम है, हड्डियां हैं, इन सब के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में आपको मदद करता है। विटामिन और मिनरल से ये समृद्ध है। ओमेगा 3 जो हमने कहा कि बहुत जरूरी है हमारी सेहत के लिए, वो आपको यहाँ पे मिलने में मदद करता है, क्योंकि इसमें अलसी या फ्लैक्सीड डाला गया है। और आखिरी में जो महत्वपूर्ण फायदा आज के सिचुएशन में या आज के युग में हम देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो ये 6 महत्वपूर्ण फायदे आपको मिलते हैं स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा से। इससे आपकी पूरी सेहत को बेहतर करने में आपको मदद मिलता है। तो देखते हैं ये 12 जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स हैं, हर एक इंग्रेडिएंट को देखते हैं और हर एक इंग्रेडिएंट आपको क्या फायदा देता है वो हम देखेंगे। तो हम क्योंकि 12 इंग्रेडिएंट्स देखने वाले हैं, तो जैसे हम एक एक इंग्रेडिएंट देखेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप सब स्टार्ट करेंगे एक से, तो आपकी उंगली भी एक उंगली उठी रहेगी। तो क्या मैं देख सकती हूँ? क्योंकि मैं आपको देख सकती हूँ। तो एक पहला जो हम देखते हैं वो है गेहूं। तो यस, तो गेहूं जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से युक्त है, और इसका फायदा ये है कि ये आपके पाचन प्रक्रिया को धीमे करता है, डाइजेशन को स्लो करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फायदा है उन लोगों को जो डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज है, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखने में मदद करता है। ये फाइबर से भरपूर है, तो आपके को ये सुधारने में मदद करता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है गेहूं का। दूसरा जो हम देखेंगे वो है चना दाल। चना दाल, क्योंकि ये दालों में से मिलता है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये प्रोटीन में उच्च है। तो हम देख रहे हैं अभी दूसरा, तो हमने एक देखा गेहूं, अब हम दूसरा देख रहे हैं चना दाल। सो क्या मैं देख सकती हूँ 2 उंगलियां ऊपर? यस, सो गुड। सो दूसरा है चना दाल, प्रोटीन में उच्च है। ओके,
दूसरा फायदा जो महत्वपूर्ण यहाँ पे है वो है फाइबर में उच्च है। और तीसरा जो यहाँ पे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि वो है कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम है। ये तीनों फायदे अगर हम एक साथ करते हैं तो ये पहला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो डायबिटीज से पीड़ित है, क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखने में मदद करता है। ओके, प्रोटीन उच्च है कि प्रोटीन जैसे हमने कहा ये हमारे पूरे शरीर के लिए उसको अच्छा रखने के लिए, उसके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, तो वो आपको यहाँ पे मिलता है। और प्लस ये आपके भूख को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो वो सारे लोग जो वेट मैनेज करना चाहते हैं, जो वजन कम करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है यहाँ पे चना दाल का। तो चना दाल के ये तीन महत्वपूर्ण फायदे आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये प्रोटीन में उच्च है, फाइबर में उच्च है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ये कम है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और चौथे, क्योंकि हम यहाँ पे दो इंग्रेडिएंट साथ में देखेंगे, तो सोया एवं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अब दो इंग्रेडिएंट साथ में, तो हम यहाँ पे हमारी 4 उंगलियां ऊपर करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे फायदा आपको ये मिलता है कि इसमें 9 एमिनो एसिड आवश्यक, जो हमारे शरीर को एमिनो एसिड की जरूरत है, वो हमें यहाँ पे मिलता है। अब एमिनो एसिड क्यों जरूरी है? क्योंकि ये 9 एमिनो एसिड आपके शरीर में जो महत्वपूर्ण प्रोटीन है वो बनाने में मदद करते हैं। तो जैसे हमने कहा, हमारे सर से लेके बालों से लेके पैर के नाखून से अंदर खून जो है, मांसपेशियां हैं, नर्वस सिस्टम है, हड्डियां हैं, आपके रोग प्रतिरोधक एंटीज है, ये सब बनाने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। और ये तब बनेंगे जब आप आपके शरीर को ये आवश्यक 9 एमिनो एसिड देंगे। अगर इसमें से एक भी अमीनो एसिड कम पड़ता है तो अपना शरीर वो अलग अलग प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो सोया और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो आपको सोयाबीन से मिलता है, ये आपको ये शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए 9 एमिनो एसिड दे रहे हैं। अगला यहाँ पे ये शरीर के पीएच को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। एंटी एजिंग गुण है इसमें भरपूर। और जैसे हमने कहा लास्ट में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने 4 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स देखे। अब आगे बढ़ते हैं 5वें इंग्रेडिएंट के तरफ, जो है मकई। ना जैसे आप देख सकते हैं, मकई का रंग क्या है? मकई का रंग पीला है। तो ये जो पीला रंग है ये उसमें आता है एक महत्वपूर्ण फाइटोन्यूट्रिएंट से, जो है बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन आपके आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आंखों के सेहत के लिए आपको यहाँ से मिलता है बीटा कैरोटीन, जो मकई में भरपूर मात्रा में है। इसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मिनरल्स भी है जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, और ये फाइबर में समृद्ध है। तो ये हमने देखे 5। तो 5 हमने इंग्रेडिएंट्स के। अब हम आ जाए हाथ के तरफ। तो अगले हाथ का एक और उंगली हमारा उठता है और वो बनता है हमारा 6वां इंग्रेडिएंट, जो है ओट्स। अब ओट्स के बारे में हमने बहुत सुना है कि ये आपके दिल के लिए अच्छा है, ये कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो इसमें ओट्स में वो कौन सी चीज है जो आपके सेहत के लिए, आपके दिल के सेहत के लिए, आपको कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने में मदद कर रहा है? वो है बीटा ग्लूकन। बीटा ग्लूकन एक प्रकार का फाइबर है जो आपके में, जब आप खाना खाते हैं तो खाने में जो भी फैट्स है उसे पकड़े रखता है। तो अगर कोई चीज पकड़े रहेगा तो वो आपका शरीर आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और अगर कोई चीज आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली वो आपके शरीर के अंदर जाएगा नहीं और आपके शरीर को नुकसान नहीं देगा। तो यहाँ पे बीटा ग्लूकन जो फाइबर है वो फैट और उसे डाइजेस्ट होने में रोकता है और शरीर से बाहर निकालता है। उस तरह से आपके हृदय की सेहत अच्छी रहती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलता है। ओके, और इस तरह आपका ओवरऑल हृदय का हेल्थ अच्छा रहता है। तो उन लोग जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जिनको और हार्ट हेल्दी रखने की इच्छा है, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पे इंग्रेडिएंट है, वो है ओट्स।
तो आगे बढ़ते हैं सातवां। तो हमने 5 के एक दिखा और आते हैं सातवें इंग्रेडिएंट के तरफ, वो है राजगीरा। राजगीरा भी क्या हम रोज खाते हैं राजगीरा? नहीं, सिर्फ जब हमारा उपवास होता है तब हमें राजगीरा ध्यान में आता है और हम राजगीरा की पूरी खाते हैं। बट राजगीरा ये रोज के हमारे भोजन में होना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स है। जैसे इसमें आयरन है, जो आपके खून में जो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जरूरी है, हेमोग्लोबिन जी, वो बनाने के लिए इसमें आयरन है। तो आयरन बहुत महत्वपूर्ण है। हेमोग्लोबिन जितना अच्छा रहेगा उतना ऑक्सीजन आपके सेहत में, आपके हृदय में अच्छा रहेगा, आपके बॉडी में अच्छा रहेगा। और जितना ऑक्सीजन रहेगा उतना आप अलर्ट रहेंगे, उतना आप एनर्जेटिक रहेंगे। तो यहाँ पे आयरन है महत्वपूर्ण। आपके हड्डियों को मजबूत रखने के लिए यहाँ पे मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम है, जो आपके हड्डियों को अच्छा रखने में मदद करता है, हेल्दी रखने में मदद करता है। तो जो अपना हेमोग्लोबिन बढ़ाना चाहते हैं, आप हमारे हड्डियों को मजबूत रखना चाहता है, उनके लिए यहाँ पे राजगीरा है। और आई एम श्योर हम सब चाहते हैं कि हमारा हेमोग्लोबिन बढ़े और हमारी हड्डियां मजबूत रहे। तो राजगीरा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। 9 एमिनो एसिड जो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है, वो भी आपको मिलता है राजगीरा में से। और पचाने में ये आसान है, फाइबर में समृद्ध है और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है। तो ये महत्वपूर्ण फायदे आपको मिल रहे हैं राजगीरा से। तो हमने राजगीरा देखा जो हमारा सातवां इंग्रेडिएंट था। अब हम जाते हैं आठवें इंग्रेडिएंट के तरफ, वो है मेथी। अब मेथी हमने बहुत सुना है उन लोगों के लिए जो डायबिटिक है, सही है। तो जो डायबिटीज से पीड़ित है उनको कहा जाता है कि 1 चमचा आप मेथी लो, पानी में इसे भिगो के रखो ओवरनाइट, और सुबह में उठते उठते आप इसका सेवन करो। तो पानी भी पी लो और मेथी का दाना भी खा लो, तो आपका ब्लड शुगर लेवल्स नियंत्रित रखने में आपको मदद मिलेगा। लेकिन मेथी हम सब जानते हैं कि बहुत कड़वा होता है। तो हम कितने लोग हैं जो सुबह उठते उठते कड़वा चीज हमारे मुंह में डालना पसंद करते हैं? पसंद करते हैं? नहीं, कोई भी नहीं पसंद करना चाहता है। तो शायद एक डायबिटीज से जो पीड़ित है वो कहेगा मैंने 1 या 2 दिन किया, बट हर रोज करना ये बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही आसान तरीके से स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में मेथी डाल के आपको इसका फायदा प्रदान किया गया है, जो आप हर रोज खा सकते हैं बिना ये सोचे कि ये कड़वा है, ये कड़वा हमारे मुंह को कड़वा करेगा। तो मेथी, जैसे हमने कहा, इसमें जो फाइबर मौजूद है ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो ये डायबिटीज से जो पीड़ित है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने में मदद नियंत्रित रखना चाहते हैं उनके लिए मेथी का यहाँ पे फायदा मिलता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसे नियंत्रित रखने में मेथी का फायदा मिलता है। तो जो आपके कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल जो हम कहते हैं उसको कम करना चाहते हैं, और जो डायबिटीज है, जो ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे मेथी का फायदा आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं 10वें इंग्रेडिएंट की तरफ। तो फ्लैक्सीड, ये आपका 10वां इंग्रेडिएंट है। और फ्लैक्सीड, जैसे हमने कहा कि ये सबसे रिच है ओमेगा 3 फैटी एसिड में। और ओमेगा 3 जो है ये हमें हमारे खाने में आसानी से नहीं मिलता है। हम भले ही तेल ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन ये तेल जो हम रोज खाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, वहां से हमें ये आसानी से नहीं मिलता है। और ओमेगा 3 का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके हृदय के लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि पहला, ये आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम कहते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसे कम करता है। और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसे बढ़ाता है। सो जब कोई चीज बुरी है वो कम होती है और जो चीज अच्छी है वो बढ़ती है, तो आपको क्या मिलेगा? फायदा ही फायदा, सही है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा है वो बढ़ता है। तो आपके ये हृदय के सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब
अलसी या फ्लैक्सीड में जो ओमेगा 3 है, ये सिर्फ आपके हृदय के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। ये आपके बालों के लिए अच्छा है, ये आपके स्किन के लिए अच्छा है, ये आपके नर्वस सिस्टम जो नर्व्स है, ब्रेन है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपके हड्डियों के लिए फायदेमंद है। तो अलसी में से जो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, ये आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद इंग्रेडिएंट यहाँ पे है। तो आगे बढ़ते हैं अगले इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है सिंगाड़ा। अब सिंगाड़ा कितने लोग हर रोज खाते हैं? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये हर रोज आपको मिलता ही नहीं, ये बहुत सीजनल है। तो सिंगाड़ा बहुत फायदेमंद फल है, जो आपको पोटेशियम देता है, शरीर में पानी के अवधारण को बेहतर बनाता है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में पानी जम जाता है, पानी रह जाता है और हमें अम, अ, एडिमा का प्रॉब्लम है, पानी रह जाता है, या तो ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, ये लोग आपका ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो उनके लिए सिंगाड़ा ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पे इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये आपके शरीर में वाटर बैलेंस करने में मदद करता है। एक्सेस पानी आपके शरीर में से बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण है भरपूर, तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन B6 जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वो विटामिन आपको यहाँ से मिलता है। तो सिंगाड़ा ये एक इंग्रेडिएंट, महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, जो स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में आपको मिलता है। तो अब हम देखते हैं आखिरी के दो इंग्रेडिएंट। तो हमने 10 इंग्रेडिएंट देखे, तो हम अपने मुट्ठी को बंद कर देते हैं और अगले, क्योंकि हमारे हाथों में सिर्फ 10 उंगलियां हैं, तो हम मुट्ठी बंद करते हैं और हमारे पास दो और इंग्रेडिएंट है। तो एक और इंग्रेडिएंट की तरफ जाते हैं, 11वां इंग्रेडिएंट, जो है गेहूं का चोकर। नाउ गेहूं का चोकर क्या है? तो अगर हम गेहूं का आटा बनाना चाहते हैं, तो हम जब गेहूं साफ करते हैं, तो बाहर का जो छिलका कई बार निकलता है, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हम ब्रांड कहते हैं, गेहूं का चोकर कहते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फाइबर में समृद्ध है, और ये फाइबर आपके पेट में या आपके इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये जो फाइबर है, ये वो गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करता है। तो ये गेहूं का चोकर बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा आपको देता है, क्योंकि हमारा जो जो डाइट है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जहाँ पे हम बहुत ज्यादा कम फाइबर वाली चीजें खाते हैं, तो ये आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक के रूप में काम करता है, और जो अच्छी बैक्टीरिया है उनको बढ़ाने में मदद करता है। तो आखिरी इंग्रेडिएंट देखते हैं, जो है गेहूं का फाइबर। अब गेहूं का फाइबर डाला गया है ताकि आपको एक बहुत ही सॉफ्ट रोटियां मिल सके, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी रोटियां जब हम खाए तो सॉफ्ट बने। तो सब चाहते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो वैसे ही रहे, जो नॉर्मल रोटी के जैसा हो। तो नॉर्मल रोटी के जैसे आपको स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा का रोटी बने, इसीलिए इसमें गेहूं का फाइबर डाला गया है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, और भूख को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ये हमने 12 महत्वपूर्ण फायदे देखे, इंग्रेडिएंट्स देखे, और इनके इतने सारे फायदे देखे, जो सब मिलकर आपको वो 6 महत्वपूर्ण फायदे देते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में देखे। तो कौन से 6 महत्वपूर्ण फायदे थे? अगर हम फिर से देखें, तो पहला, ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। तीसरा, ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। चौथा, ये आपको महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स यहाँ पे देता है। पांचवा, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको ये यहाँ पे प्रदान करता है।
क्योंकि इसमें हमने फ्लैक्सीड डाले गए हैं। तो ये सारे आपको फायदे मिलते हैं क्योंकि इसमें ये स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटे में ये 12 महत्वपूर्ण हमने इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। तो हमने इतना सारा हमने देखा स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा के बारे में। तो अब वक्त आता है ये देखने के लिए कि ये आटा बनाया कैसा गया है। तो उन्हीं लोगों के मुंह से स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा के बारे में सुनते हैं जिन्होंने ये आटा बनाया है। सो चलो देखते हैं टीम को। तो ये वीडियो देखते हैं। स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा कोई आम मल्टीग्रेन आटा जैसा नहीं है। इस मल्टीग्रेन आटा को बनाने के लिए 1.5 साल तक गहन अध्ययन व प्रयोग किए गए हैं। महीनों तक शोध करने के बाद इसकी सामग्री का चयन किया गया है। स्वाद व पोषण का उत्तम संयोजन वाला आटा देने के लिए सैकड़ों सैंपल्स का परीक्षण किया गया है। ये अध्ययन आपके आहार में रहने वाली कमियों को पूरा करने के लिए किया गया है। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं चारू दशोरा न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन में मैंने मास्टर किया हुआ है। आरसीएम में फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखती हूँ। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको कुछ बताना चाहती हूँ जिसका उपयोग करके आप आपकी सेहत में सुधार ला सकते हैं। मैं आपको आज स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा के बारे में बताना चाहती हूँ, जो संपूर्ण आहार के लिए ज़रूरी 5 फूड ग्रुप का मिश्रण है, जिसमें अनाज, दाल, प्रोटीन, सब्जी, फल, नट्स व तेल वाले बीज को उचित अनुपात व उचित न्यूट्रिशन वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलाया गया है। ये आपको अच्छा पोषण मूल्य भी प्रदान करेगा, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और ये क्वालिटी में भी बेस्ट है। स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा से बनने वाली रोटियां भी बहुत स्वादपूर्ण हैं और बहुत नरम बनती है, जो आपके परिवार में सभी को पसंद आएगी। ज्यादातर परिवारों में रोटी एक मुख्य आहार होती है। अगर हम रोटी को ही पोषक तत्वों से भरपूर कर दें, तो उससे बेहतर भोजन कुछ नहीं हो सकता है। इस आटे में उन खाद्य पदार्थ को शामिल किया गया है जिन्हें हम अपने दैनिक आहार में उपयोग में नहीं ला पाते हैं। हमारे दैनिक आहार में पोषण की पूर्ति करने के लिए 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, प्रोटीन, फल, सब्जियां, नट्स और तेल वाले बीज शामिल करना अनिवार्य होता है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को परखने के बाद 12 सामग्री के मिश्रण से बनाया गया है स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा। इसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, ओट्स, सोयाबीन, राजगिरा, मकई, चना दाल, मेथी दाना, अलसी, गेहूं फाइबर और गेहूं का चोकर है। ये आटा आपको 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करेगा। गेहूं का आटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का उत्तम स्रोत है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन व सोयाबीन का मिश्रण मांसपेशियों के निर्माण में मदद करेगा। ओट्स का फाइबर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। मक्के का आटा एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। चना दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। राजगिरा सभी 9 प्रकार के अमीनो एसिड्स का स्रोत है। मेथी दाना शरीर को आयरन प्रदान करता है। सिंघाड़ा का आटा मिनरल्स में समृद्ध है। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई का प्रचुर स्रोत है, जो हृदय संबंधी समस्याओं का ख्याल रखने में मदद करते हैं। गेहूं का चोकर व गेहूं फाइबर का मिश्रण पाचन तंत्र स्वस्थ रखने में मददगार है। नमस्ते, जय आरसीएम। आई एम हितेश शर्मा। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्ट क्वालिटी इन आरसीएम। आरसीएम मल्टीग्रेन आटा फुल्ली ऑटोमेटिक फैसिलिटी के अंदर प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस के पश्चात पैकेजिंग पे भी वापस ध्यान दिया जाता है। पैकेजिंग के सभी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पैकेजिंग की गुणवत्ता जांच की जाती है। पैकेजिंग के बाद प्रोडक्ट जो फाइनल मिला है उसकी भी गुणवत्ता जांच की जाती है। गुणवत्ता जांच के बाद में प्रोडक्ट स्टॉक में ले लिया जाता है। प्रोडक्ट को जब भी डिस्पैच करना होता है, एक बार पुनः सभी क्वालिटी पैरामीटर्स पे उसकी जांच की जाती है, ताकि आप तक, हमारे परिवार तक एक सेफ प्रोडक्ट पहुंचे। ये आटा सभी उम्र के लोगों के लिए उत्तम है। इस आटे से बहुत ही नरम व स्वादिष्ट रोटियां बनती हैं। ये आटा रोटी बनाने के लिए उत्तम है। इस आटे से मसाला रोटी, कई प्रकार के परांठे, हलवा व अन्य पकवान भी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। Hello everybody. How are you doing today? I'm Prashant. A small round of introduction about me. I'm basically a food technologist. I have 25 years in the food industry
with a varied experience across food product categories. I'm an R&D professional. I work for companies like GSK, Cadbury, Britannia, Dabur, Abbott Nutrition, big names. Last 5 years I have been on my own. Now let's come to what I do with the RCM, right? I work with the RCM to help them develop and launch their food products. I mentor the team out there to do all the good work. So in the last 3 years, the products that you have been seeing across the product categories that RCM works on, I've helped the team develop them. A little about what we do. We start with the ingredients. What I teach the team, what I help the team understand is how to bring these ingredients together, who are the best suppliers of the ingredients, and how you can bring the ingredients in a way that it makes sense to the consumers. Next, what we do is I work with the team to identify manufacturers. I help them work with the manufacturers to solve their problems, to set up processes and quality standards so as to get good quality products through and through. While doing all of this, we also take care of the one thing which is very important for us, which is the cost of the product, while not compromising on the quality of the product. We also take care of ensuring that all the regulations and the legislations are met, whether it is to do with the artwork or whether it is to do with the process at the factories. When we started, we were a very small team. We were just 2 or 3 of us. We've done a lot of thinking on how the team has to be structured, and now I see that all our efforts are slowly getting rewarded. The team is starting to fall in place, and now we have a lot of new energetic people who have joined the team, and I'm sure that all of them will come together and do a great job. Now, I'm not going to take too much of time talking more about myself or macro stuff. Hope all of you enjoy these sessions. Thank you. तो हमने उन लोगों को यहाँ पे बात करते हुए देखा जो जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है, तो न्यूट्रिशनिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल और जो मेन हेड है फूड एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, जिन्होंने ये प्रोडक्ट, ये बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा बनाया है, उन्होंने आपसे आज बात किया कि किस तरह से उन्होंने बनाया है, किस तरह से वो क्वालिटी करते हैं. सो जिस तरह हम आरसीएम के हर एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि वहां पे इंग्रेडिएंट से लेके, इंग्रेडिएंट की क्वालिटी से लेके फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलता है, जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आप कस्टमर को देते हैं, हर एक स्टेप में ध्यान दिया जाता है कि आपको बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके. तो देखिए मार्केट में जो अन्य मल्टीग्रेन आटा है जो आपके कस्टमर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शायद आपने पहले इस्तेमाल किया होगा, वो उसके कंपैरिजन में स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा कहाँ पे है. तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं. तो पहला है पिल्सबरी. पिल्सबरी जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है बहुत बड़ा ब्रांड है, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिल्सबरी में सिर्फ 7 इंग्रेडिएंट है, और वो 7 इंग्रेडिएंट सिर्फ गेहूं है और मल्टीग्रेन मिक्स है. यहाँ पे कहीं पे भी हम प्रोटीन का उल्लेख नहीं देख रहे हैं, सोया आइसोलेट की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम नट्स और जो तेल वाले बीज है वहां ये हम नहीं देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का फल नहीं देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का सीड नहीं देख रहे हैं. तो सिर्फ 7 इंग्रेडिएंट है. आशीर्वाद अगेन बहुत हम सुनते हैं, ऐड देखते हैं, तो आशीर्वाद मल्टीग्रेन आटे में इंग्रेडिएंट्स कितने हैं? सिर्फ 6 है. पतंजलि हम रामदेव बाबा जी का नाम सुनते ही हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पतंजलि के मल्टीग्रेन आटे में भी सिर्फ 9 इंग्रेडिएंट है. और स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा के पीछे इतना ज्यादा दिमाग लगाया गया है कि आपको सबसे पूरी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, ये ध्यान में रखते हुए इसमें हमने 12 ऐसे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं. सिर्फ अनाज और प्रोटीन नहीं, बल्कि सीड्स है, फ्रूट है,
नट्स एंड ऑयल सीड्स है। तो ये पूरा जो हमने देखा कि एक पूरा अच्छा आपको फायदा, सेहत के लिए फायदा मिलने के लिए जो वो सारे फूड ग्रुप्स जरूरी है, वो सब हमने यहाँ पे डाल के आपको स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा बना के दिया गया है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, जो है 17.9 ग्राम पर 100 ग्राम आटे में। फाइबर भी आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में है, 14.03 ग्राम। तो ऑलरेडी मल्टीग्रेन आटा मौजूद है, उसके कंपैरिजन में स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा आपको सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट दे रहा है, सबसे ज्यादा प्रोटीन दे रहा है और सबसे ज्यादा फाइबर दे रहा है। तो अगर मैं आपके सामने ये कंपैरिजन चार्ट रखूं, तो आप कौन सा आटा पसंद करोगे लेना? क्योंकि इसमें सोचने की जरूरत ही, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा चीजें मिल रही है। तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप सबसे ज्यादा वही पैसे में आप सबसे ज्यादा चीज खरीदना चाहते हैं, सही है ना? सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके आंखों के सामने आप देख सकते हैं कि आपको स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो अगर हमने आज के सेशन में क्या सीखा, ये अगर हम संक्षेप में अगर देखें, तो पहला 12 हमने बनाया है स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा। इससे आपको 5 महत्वपूर्ण खाद्य समूह का मिश्रण मिलता है, जो जरूरी है एक कंप्लीट मील बनाने के लिए। वो है अनाज, दालें, सब्जियां, फल और तेल के बीज। प्रोटीन में समृद्ध है क्योंकि सोया और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन से बनाया गया है। फाइबर का समृद्ध स्रोत है क्योंकि हमने होल ग्रेन्स इस्तेमाल किया है, हमने गेहूं का चोकर इस्तेमाल किया है, हमने गेहूं का फाइबर डाला है, ओट्स है, मेथी है। इन सब से आपको वो फाइबर मिलता है जो आपको आम आपके खाने में नहीं मिल पाता है। प्रोटीन की बेहतर उपलब्धता है क्योंकि हमने आइसोलेटेड सोय प्रोटीन डाला है। मुलायम रोटी मिलते हैं। तो ये सब सारे फायदों के साथ में हमने कहीं पे भी आपके जो टेस्ट है उसको हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो आपको यहाँ पर भी मुलायम रोटी मिलते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा फाइबर हमने यहाँ पे डाला गया है। और ओमेगा 3 समृद्ध है, जो आपको किसी और मल्टीग्रेन आटा में वो फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमने अलसी या फ्लैक्सीड का इस्तेमाल किया है। तो ये सारे आपको फायदे मिल रहे हैं स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटे में से। तो आई एम श्योर जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा, वो कल से, क्योंकि अभी तो रात हो गई, तो कल से आप जाएंगे और आपका ऑर्डर डालेंगे स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटे के लिए, और ये सारा इंफॉर्मेशन आप आपके कस्टमर के साथ में भी शेयर करेंगे ताकि वो भी स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा का फायदा ले। सही है? तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड ऑफ प्रोडक्ट्स की ओर। मैडम ये आरसीएम टीम है, अभी आपने जानकारी देते देते लोगों ने ऑर्डर लगा दिए होंगे। वेरी गुड। क्या पता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो यही हम एक्चुअली जानना चाहते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट ट्रेनिंग में से फाइनल उद्देश्य यही है कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल स्टार्ट करें अपने खुद के फायदे के लिए, और प्रोडक्ट के बारे में बात करें आपके कस्टमर और आपके टीम के साथ में। सो बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स की ओर। मैं ये रिकॉर्डिंग ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे मौसम बदलता है, हमें सर्दी जुकाम होती है,
अगर हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं हॉलिडे के लिए या काम के लिए, जॉब के लिए, तो हम देखते हैं कि हमें तुरंत सर्दी खांसी होती है। तो ये क्यों होता है कि बदलते मौसम और बदलते जगह की वजह से या धूल मिट्टी की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही आसानी से गिर जाता है और हमें मामूली से सर्दी जुकाम हो जाती है और हमें बहुत परेशान करती है। तो अगर हम हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो पहला महत्वपूर्ण चीज जो हमें करना जरूरी है कि वो हमें हमारा भोजन हमें अच्छा करना है। तो जैसे हमने कहा कि अ, अनाज, दालें, फल, सब्जियां, नट्स एंड ऑयल सीड्स, ये सारी चीजें हमारे खाने में होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में कुछ ऐसी भी चीजें हम चाहते हैं ताकि हमारे डाइट के साथ में हमारे शरीर को एक्स्ट्रा वो सपोर्ट मिले, ताकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा कायम मजबूत रहे। तो जैसे हम हमारे गाड़ी को हम सबके पास टू व्हीलर होगी, फोर व्हीलर होगा, गाड़ी होगा, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डीजल या पेट्रोल भरते हैं? हमेशा नहीं। हम साथ में कभी कभार इसमें वो एक्स्ट्रा भी डालते हैं, जैसे एक्साइड एक्स्ट्रा है, ताकि इंजन अच्छी से चले और तेजी से चले और मजबूती से चले गाड़ी। तो डीजल और पेट्रोल के साथ में वो जो हम एक्स्ट्रा डालते हैं, वो एक्स्ट्रा आज हम यहाँ पे देखेंगे वो प्रोडक्ट्स। तो पहला प्रोडक्ट जो हम देखते हैं वो है स्वेच्छा काढ़ा। अब काढ़ा हम सब जानते हैं, हमें सब कहते हैं कि जब जैसे ही सर्दी खांसी होती है कि आप काढ़ा पी लो। बट काढ़े में क्या डलना चाहिए, कितना डलना चाहिए, जड़ी बूटियां और मसाले, और वो सारी चीजें हमें कहाँ से मिलेगी, ये कई बार हमें पता नहीं होता है और हम काढ़ा फिर बनाना नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ पे स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा चुनिंदा जड़ी बूटियों और मसालों से बनाया गया है, ताकि आपके रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बूस्ट हो, आपके इम्यूनिटी बूस्ट हो, और वो भी बहुत ही सरल तरीके से, आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ ना करना पड़े। तो स्वेच्छा काढ़े का क्या लाभ है? तो जैसे हमने कहा, ये सर्दी खांसी से आपको राहत दिलाता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ताकि आपको सर्दी खांसी ना हो, या अगर होती भी है तो वो कम हो और आप जल्दी से ठीक हो सके। तनाव निवारक है, स्ट्रेस को कम करता है, बुखार से राहत दिलाता है। सारे जो यहाँ हम बात रहे हैं ये आपके इम्यूनिटी के रिलेटेड है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के रिलेटेड है। लेकिन इसमें एक और फायदा आपको मिलता है, वो है कि ये फैट कम करने में भी मदद करता है। तो फैट कौन कम करना चाहता है? हम सब कम करना चाहते हैं। जो फिट रहना चाहते हैं, जो वजन कम करना चाहते हैं, वो सब चाहता है कि फैट भी कम हो। तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण फायदा मिलता है उन लोगों के लिए जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, फैट कम करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक और फायदा मिलता है स्वेच्छा काढ़े से। सिर्फ इतना नहीं, और बहुत सारे आपको यहाँ पे फायदे मिलते हैं। वो है कि जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, जो गाउट कहते हैं, गाउट का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी यहाँ पे राहत मिलता है स्वेच्छा काढ़े से। रक्त शर्करा, जैसे ब्लड शुगर है, उसे भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। स्किन के लिए अच्छा है। जो मेनोपॉज वाले जो स्त्री है, जिनको इरिटेशन, हॉट फ्लशेस, ये तकलीफ होती है, उनके लिए भी ये राहत देता है। दर्द और सूजन, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उन सब के लिए भी ये बहुत फायदेमंद प्रोडक्ट है, क्योंकि ये पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है और पाचन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करता है। तो सिर्फ आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि आपको ये और भी बहुत सारे फायदे यहाँ पे देता है। तो इसकी क्या विशेषता है? स्वेच्छा काढ़े का क्या विशेषता है? पहला, ये इंस्टेंट काढ़ा है। आपको कहीं पे भी भागदौड़ करके जड़ी बूटियां लाओ, मसाले लाओ, इसको पानी में डालो, धो, उबालो, ये सब आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंट है, पानी में डालो, उबालो और पी लो, इतना आसान है। तो जब हम 2 मिनट नूडल की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 2 मिनट काढ़ा मिल जाता है।
प्राकृतिक मसालों एवं जड़ी बूटियों के गुणों से युक्त है। तो पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। जो जड़ी बूटियां और मसाले इस्तेमाल किए गए हैं, इनकी क्वालिटी बेहतर है और इन्हें जो सुखाया गया है ये भी नेचुरल तरीके से सुखाया गया है, ताकि आपको इनके अंदर जो फाइटोन्यूट्रिएंट का फायदा है वो पूरी तरह से मिल सके। कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है, ताकि आपको कोई भी आर्टिफिशियल चीज ना मिले और पूरी तरह से नेचुरल प्रोडक्ट मिल सके। और जैसे हमने कहा ये एक इंस्टेंट ड्रिंक है, तो आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप इसे 10 ग्राम पाउडर, आप 100 ml पानी में आप इसे उबाल के, जब तक ये इसका पानी का लेवल आधा ना हो जाता है तब तक आप इसे उबालते हैं। उबालने के बाद इसे गालकर इसको आप गर्मा गर्म पीते हैं। तो इससे आपको फायदा मिलता है, वो सारी फायदे जो हमने पहले बात किया। और ये एक इंस्टेंट है, तो जैसे हमने कहा ये बहुत ही आसान है। पानी में गोलो, उबालो, छानो और पी लो। तो इतना आसान है स्वेच्छा काढ़ा उपयोग करना। किनके लिए आप ये रेकमेंड करेंगे? सबके लिए जो आपके अपना इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, जिनको ये लेना ही चाहिए। तो हमने क्या सीखा इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये 10 प्राकृतिक चुनिंदा जड़ी बूटियों और मसालों के मिश्रण से बनाया गया है। जल्द और आसानी से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ घर में ही नहीं, आप कहीं पे जा रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, आप अपने साथ में इसे लेके जा सकते हैं। जब चाहे ऑफिस में लेके जा सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, ताकि आपको जब चाहे आप इसे बना के पी सके। कभी भी और कहीं भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आपको मदद करता है, सर्दी खांसी और बुखार से राहत दिलाने में मदद करता है। कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं डाला गया है। तो बहुत ही वाजिब कीमत में आपको एक इंस्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर स्वेच्छा काढ़ा यहाँ पे मिलता है। तो ये रहा काढ़ा। आगे जब हम बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर, तो हम बात करते हैं संजीवनी प्राश अवलेह। नाउ ये एक च्यवनप्राश है, और च्यवनप्राश हम कई बार उनको रेकमेंड करते हैं जो बच्चे होते हैं या बहुत बुजुर्ग होते हैं। बट च्यवनप्राश, संजीवनी प्राश अवलेह की इतने सारे फायदे हैं कि ये सिर्फ बच्चों और बूढ़ों के लिए नहीं, बल्कि हर एक के लिए ये फायदेमंद है। वो सारे लोग जो हेल्दी रहना चाहते हैं, जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हैं, जो अलर्ट रहना चाहते हैं, जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, इन सबके लिए ये एक फायदेमंद प्रोडक्ट है। इसमें 40 से अधिक ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और इनमें जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है वो है आंवला, सफेद मूसली, गोकरू, शतावरी, इलायची, ये सारे और अन्य बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, सब मिला के बनता है संजीवनी प्राश अवलेह। तो इसके क्या फायदे हैं? पहला, ये भूख बढ़ाने में मदद करता है। तो हम बहुत ये बच्चों के ये रेकमेंड करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं, कहते हैं भूख नहीं लग रही है तो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण फायदा है कि ये भूख बढ़ाने में मदद करता है। जिनको बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण ये प्रोडक्ट है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। केंद्रीय तंत्रिका मंत्र को बेहतर बनाता है। तो जैसे हमारी उम्र होती है, हमारा जो ब्रेन है और हमारा नर्वस सिस्टम है, ये थोड़ा सा कम काम करने लगता है। तो हमें ये बहुत हम देखते हैं कि अरे आप कुछ करना चाहते हैं और आप कहते हैं अरे मैं कुछ करने वाला था या मैं कुछ करने वाली थी, और हम अचानक से भूल जाते हैं हम क्या करने वाले थे। तो ये जो एज के साथ में हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो काम करना कम कर देता है, यहाँ पे संजीवनी प्राश अवलेह उसे और स्ट्रॉन्ग करने में मदद कर रहा है। श्वसन संबंधित जो
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी जो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, उनसे राहत दिलाने में मदद करता है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। पाचन संबंधित समस्याएं जैसे अपचन है, जलन है आदि में ये मददगार है। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है और हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो संजीवनी प्राश अवलेह हमें ये फायदे देता है। विषाणुओं को नष्ट करने में मददगार है, तो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। महिलाओं में ये एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे फायदा मिलता है कि आज के लाइफस्टाइल, आज के स्ट्रेस के वजह से हम देखते हैं कि महिलाएं कंप्लेन करते हैं कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस है जी। तो उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, क्योंकि ये महिलाओं में हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसे सुधारने में मदद करता है और सर दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। तो जो हम देख रहे हैं संजीवनी प्राश अवलेह के फायदे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर रहा है और आपके जो ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम कहते हैं, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो ये जो फायदे ये सबके लिए जरूरी है, सिर्फ बच्चा या बूढ़ा नहीं, हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आज के तनाव वाले जिंदगी में हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए अब हमारे बैलेंस डाइट के साथ में, ताकि हम आसानी से ये स्ट्रेस को जूझ सके। तो इनमें जो इंग्रेडिएंट है महत्वपूर्ण वो हम देखते हैं। आंवला हम सब जानते हैं विटामिन सी रिच है, और विटामिन सी महत्वपूर्ण विटामिन है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, स्पेशली जब हम सर्दी खांसी जुकाम की बात करते हैं। विटामिन सी ये वाले जो तकलीफ है, सर्दी जुकाम ये वाली इंफेक्शन है, उससे हमारे शरीर को बचाए रखता है। और ये फाइबर में भी समृद्ध है, एंटीऑक्सीडेंट गुण इसमें भरपूर है। सफेद मूसली और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है। सफेद मूसली का फायदा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनको आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, घुटने दर्द करते हैं, क्योंकि ये जो एंटी इंफ्लेमेटरी इसका जो गुण है वो आर्थराइटिस के दर्द को, सूजन को कम करने में मदद करता है, तनाव दूर करता है, शरीर को ठंडक दिलाता है, और जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं उनमें ये दूध सृजन करने में मदद करता है। जो इंग्रेडिएंट है वो है गोखरू। गोखरू वात, पित्त और कफ, ये जो हमारे शरीर के प्रकृति है इनको नियंत्रित रखने में मदद करता है, क्योंकि ये जो प्रकृति में जब ऊपर नीचे होता है तब हमारे शरीर में दर्द है, सूजन है, ये सारी चीजें, सर्दी खांसी है, ये सब चीजें ज्यादा होने लगती है। तो ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो गोखरू ये बैलेंस करने में शरीर में मदद करता है, दर्द को कम करने में मदद कर रहा है, नाक कान से खून बहता है उससे राहत दिलाता है, और किडनी के बीमारियों से राहत दिलाता है। अगला महत्वपूर्ण है शतावरी। शतावरी का महत्वपूर्ण फायदा यह है कि सर्दी जुकाम और सूखी खांसी से राहत दिलाता है। शतावरी भी स्तनपान करने वाली महिलाओं में दूध सृजन करने में मदद करता है। और जो कंप्लेन करते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, इन है हमें, उनके लिए भी यहाँ पे महत्वपूर्ण फायदा है शतावरी का, कि ये नींद न आने वाली परेशानी को दूर करने में मदद करता है। आखिरी महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट जो हम देखते हैं वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा ये बहुत प्राचीन औषधीय जड़ी बूटी है जो बहुत समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तनाव को, स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। स्ट्रेस ये हम बहुत ज्यादा ये वर्ड सुनते हैं, हर एक आदमी कहता है मेरे जिंदगी में, तो शतावरी वो स्ट्रेस कम करने में मदद करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है, तो जहां पे भी दर्द सूजन है उसे ये कम करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, और हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये अश्वगंधा हमें ये सारे फायदे दे रहा है। तो ये सारे फायदों के साथ में ये जो हमने इंग्रेडिएंट्स देखे,
तो हम क्या क्या हमने इस प्रोडक्ट के बारे में जाना, तो 40 से अधिक प्राकृतिक और चुनिंदा सामग्री से बनाया गया है संजीवनी प्राश अवलेह। इसमें आंवला, सफेद मूसली, शतावरी, गोखरू, अश्वगंधा ऐसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है, सर्दी खांसी और बुखार से राहत दिलाने में मदद करता है, आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने में मदद करता है। तो जैसे पहले कहा, किसको देंगे? सबके लिए, बच्चों से लेके जवान से लेके बूढ़ों तक, घर में जितने लोग हैं सबको ये संजीवनी प्राश अवलेह खाना जरूरी है ताकि हम हेल्दी और मजबूत रहें। अगला जो प्रोडक्ट है बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट है, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप्स। तो ये जो प्रोडक्ट है तुलसी, तो तुलसी जो प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया गया है, इससे आपको क्या क्या फायदा मिलता है? सर्दी और खांसी से राहत दिलाता है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपके शरीर के पूरे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है, तो ये बैक्टीरिया से आपके शरीर को लड़ने में मदद करता है। एंटी माइक्रोबियल है, तो बैक्टीरिया के अलावा जो भी छोटे छोटे कीटाणु हमें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे बचाए रखता है। एंटी ऑक्सीडेंट है, तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो जहाँ पे सूजन दर्द है उसे कम करने में मदद करता है। और जैसे हमने कहा, ये एक बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो ये सारे फायदे आपको मिल रहे हैं एक छोटे प्रोडक्ट में, वो है त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप्स। जैसे नाम है, तुलसी एक ही इस्तेमाल किया गया है, एक ही प्रकार का इस्तेमाल किया गया है? नहीं, 5 अलग प्रकार के तुलसी को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। क्या हमें पता था 5 अलग अलग प्रकार के तुलसी मौजूद है? शायद 1-2 हमने सुना होगा, बट 5 शायद नहीं। लेकिन यहाँ पे 5 अलग अलग प्रकार के तुलसी का इस्तेमाल किया गया है। श्याम तुलसी, राम तुलसी, विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी, ऐसे 5 अलग अलग प्रकार के तुलसी का ऑयल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। शुद्ध तुलसी का अर्क है, तो आपको कंप्लीट नेचुरल और शुद्ध प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। संपूर्ण तुलसी के पौधे का अर्क इस्तेमाल, सिर्फ पत्ता नहीं, क्योंकि मिलते हैं फलों में फायदे, उनमें कुछ आपको अलग फायदे मिलते हैं। तो ये सब जो आपको यहाँ पे फायदे हैं, ये का पौधा इस्तेमाल किया गया है। ग्लास बोतल पैकिंग है, प्लास्टिक का हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगेन नेचुरल, पूरा नेचुरल प्रोडक्ट आपको देने के लिए, कोई भी आर्टिफिशियल कलर। तो हमने पहले मैंने मेंशन किया, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप को अधिक असरदार बनाने के लिए इसमें हमने पूरे पौधे का इस्तेमाल किया गया है। लीफ, सीड, स्टेम, रूट्स का पूरा पौधा हमने इस्तेमाल किया है। तो इसे आप कैसे उपयोग करेंगे? बहुत ही आसान है। 1 गिलास गर्म पानी में 2 से 3 बूंद त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप को मिलाकर इसका आपको सेवन करना है। आसान है ना इस्तेमाल करना? बॉटल भी छोटी सी है, तो आपके पॉकेट में रहेगा, आपके बैग में रह सकता है, आपके पर्स में रह सकता है, तो आप इसे कहीं पे भी आप इसे लेकर जा सकते हैं। जब चाहे, मन चाहे आप इसका सेवन कर सकते हैं। सिर्फ पानी में पीने के लिए नहीं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं जब आप सो रहे हैं और आपको एक फ्रेश क्या कहते हैं, अरोमा थेरेपी कहते हैं, उसका अगर फायदा लेना है तो आप इसको तकिए पे 2-3 ड्रॉप डाल के आप इसको सूंघ सकते हैं। स्नान करने के लिए नहाते वक्त नहाने के पानी में इसमें डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से इस्तेमाल करके भी आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप का हमने क्या क्या, इसके बारे में हमने क्या देखा कि इसे 5 प्रकार की तुलसी के अर्क से बनाया गया है। लीफ,
सीड, स्टेम और रूट, पूरा पौधा इस्तेमाल किया है। आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है, तनाव को कम करने में मदद कर रहा है। इसे पानी या चाय में आप इसे डाल के आप इसका सेवन कर सकते हैं। प्लस आप इसे, जैसे कहा, आप इसे तकिए पे 2-3 ड्रॉप्स डाल के आप इसे सोते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहाते वक्त आपके नहाने के पानी में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास बोतल में है और कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर नहीं डाला गया है। अब जाते हैं हमारे चौथे प्रोडक्ट की ओर, वो है गिलोय तुलसी रस। अब ये सारे जो हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें ये एक महत्वपूर्ण फायदा जो हमें मिल रहा है वो है कि ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है। और आज के सिचुएशन में जो हम कोविड कह रहे हैं, यहाँ पे हमने समझा है, जाना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और अच्छा स्ट्रॉन्ग रखना कितना जरूरी है। तो चौथा प्रोडक्ट हम देख रहे हैं गिलोय तुलसी रस। गिलोय तुलसी रस में त्रिकारा गिलोय तुलसी रस में जो गिलोय है वो नीम के पेड़ पे उगने वाले गिलोय को इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपको सिर्फ गिलोय का ही नहीं, नीम का भी फायदा मिल सके। और नीम का क्या क्या फायदे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वो है कि ये रक्त शुद्ध करने में मदद करता है, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों को रोकने में मदद करता है, विषाक्त पदार्थों से आपके शरीर को बचाता है, कीड़ों के काटने और अल्सर से आपके शरीर को बचाता है। तो ये सारे आपको फायदे मिल रहे हैं गिलोय, नीम, और क्योंकि इसमें तुलसी भी है, क्योंकि हमने त्रिकारा तुलसी ड्रॉप्स के बारे में सुना, तुलसी के वो सारे भी हमें फायदे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो क्या क्या फायदे हैं, जैसे पहले हमने फायदा, हम सब प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानते हैं, वो है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आपको मदद कर रहा है, प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, तो नेचुरल तरीके से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, हर प्रकार के बुखार में ये मदद करता है, रक्त के शुद्धिकरण में मदद कर रहा है, डिटॉक्सिफाई जो हम कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में ये मदद कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखने में मदद कर रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो डायबिटीज है उनके लिए ये फायदेमंद है, स्ट्रेस कम करने में मदद कर रहा है, पाचन प्रक्रिया को स्वस्थ करने में मदद कर रहा है, इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, इन्फ्लेमेशन मतलब जो दर्द और सूजन है उसे कम करने में मदद कर रहा है, त्वचा की रक्षा करने में मदद करता है, और श्वसन संबंधित समस्याएं, खांसी, जुकाम, इन सब से भी ये राहत दिलाने में मदद करता है। तो यहाँ पे भी ये एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं, बल्कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बढ़ाने में मदद कर रहा है, और आपके स्किन के लिए भी अच्छा है। क्या खास है, क्या विशेषता है ये प्रोडक्ट का, कि ये शुद्ध नीम गिलोय तुलसी रस है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव नहीं इस्तेमाल किया गया है, पूरी तरह से शुद्ध प्रोडक्ट है। मैच्योर प्लांट का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जितना मैच्योर होगा, जितना बड़ा रहेगा ये पौधा, उतना आपको उसमें से फायदा ज्यादा मिलता है। इसको बनाते वक्त पूरी तरह से जो प्रोडक्शन के वक्त आपको किसी भी तरह से कोई भी नुकसानदायक यहाँ पे इंग्रेडिएंट नहीं जाना चाहिए। फाइनल प्रोडक्ट आपको बेस्ट क्वालिटी फाइनल प्रोडक्ट मिले, वो सारा यहाँ पे केयर लिया जाता है प्रोडक्शन के वक्त। और जो महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज है वो है HACCP, ISO एवं WHO, GMP जो प्रमाणित जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। उत्पादन के लिए नेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स का यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो पूरी तरह से एक बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? जो बार बार बीमार होते हैं, जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, बुखार होता है, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। 20 से 30 ml आप त्रिकारा गिलोय तुलसी रस 30 से 100 ml पानी में मिलाकर खाली पेट दिन में 2 बार आप इसका सेवन करेंगे। सुबह में तो आसान है, जैसे आप उठ जाते हैं, दांत मंजन करने के बाद आप इसे पी लेते हैं। फिर शाम को आपका चाय पीने के पहले
5 बजे के आसपास जब आप चाय पीते हैं उसके पहले आधे घंटे पहले आप इसका सेवन करें। सो दिन में 2 बार आप इसे सेवन करते हैं। तो इस प्रोडक्ट के बारे में हमने क्या जाना कि ये नीम पर बढ़ने वाले गिलोय का इस्तेमाल किया गया है। इसमें गिलोय के साथ में तुलसी का भी क्योंकि इस्तेमाल किया गया, आपको उसका भी फायदा यहाँ पे मिलता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है, प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, रक्त के शुद्धिकरण में मदद करता है और बहुत ही आसान है इस्तेमाल करना। पानी में मिलाकर आपको इसे पीना है दिन में 2 बार, एम्प्टी स्टमक, रिक्त पेट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आखिरी प्रोडक्ट की ओर, वो है स्वेच्छा एलोवेरा जूस। अब एलोवेरा जूस ये बहुत ही प्रिय है, बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। और एलोवेरा जूस के क्या फायदे हैं? तो एलोवेरा लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब लिवर ये आपके शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये आपके शरीर में जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, जो टॉक्सिन्स हमारे रोज के स्ट्रेस और हमारे खाने पीने और लाइफस्टाइल के वजह से जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाते हैं, लिवर वो टॉक्सिन को शरीर में से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये लिवर की सेहत को अच्छा रखता है ताकि आपके शरीर की शुद्धिकरण में मदद हो सके। विटामिन और मिनरल में ये भरपूर है, तो हमें ये बहुत सारे विटामिन और महत्वपूर्ण मिनरल्स देता है। पाचक प्रक्रिया को अच्छा बनाने में मदद करता है। अल्ट्रावायलेट रेस जो सूर्य प्रकाश से हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेस से हमारे स्किन को ये राहत बचाए रखता है। शरीर के पीएच को संतुलित रखने में मदद करता है। त्वचा को, जैसे हमने कहा, त्वचा के सेहत के लिए अच्छा है। हमारे खाने में जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है उसके पचन में मदद करता है। पेट में मित्र जीवाणुओं को बढ़ने में मदद करता है। तो हमने जैसे स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा के वक्त कहा कि जो हमारे इंटेस्टाइन में जो अच्छे बैक्टीरिया है, जो डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, उनको ये बढ़ने में मदद करता है। तो एलोवेरा का रस ये सारे फायदे दे रहा है, आपके इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, आपके पाचन प्रक्रिया को बेहतर बना रहा है, आपके लिवर के सेहत के लिए अच्छा है और आपको शरीर में से जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये सारे फायदे हैं एलोवेरा जूस का। क्या विशेष है? एलोवेरा जूस तो बहुत मिलता है आपको बाहर, लेकिन क्या आपको पता है कि एलोवेरा का भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार है और उसमें से एक जो महत्वपूर्ण प्रकार है जो आपको ये सारे फायदे पूरी की देता है, वो है थार रेगिस्तान। रेगिस्तान जो राजस्थान में जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट, वहां पे एक प्रकार का एलोवेरा बढ़ता है जिसका नाम है बार्बाडेंस। ठीक है, बार्बाडेंस जो प्रकार है एलोवेरा का, वो प्रकार आपको सबसे ज्यादा फायदा देता है। तो यहाँ पे हमने वो प्रकार का एलोवेरा इस्तेमाल किया है। जीएमपी और आईएसओ स्टैंडर्ड्स जो दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो स्टैंडर्ड्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है एलोवेरा जूस बनाने के लिए। कोई भी प्रकार का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, रंग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है, अगेन ताकि आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिले वो पूरी तरह से नेचुरल मिले, ताकि आपके सेहत को, आपके शरीर को वो पूरा नेचुरल फायदा मिल सके। उत्पादन के लिए नेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड्स है जो दवाइयां बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक समझ सकते हैं कि किस तरह का क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है? अगेन रिक्त पेट दिन में 2 बार 30 ml आपको एलोवेरा जूस लेना है और इसे 30 से 100 ml पानी में मिलाकर आपको इसे सुबह में और शाम को 2 बार इसका सेवन करना है, ताकि आपको इसका पूरा का पूरा फायदा
मिल सके। तो इस प्रोडक्ट के बारे में हमने क्या समझा आज कि ये थार रेगिस्तान में जो बेस्ट वैरायटी एलोवेरा है, बारबाडेंस जो वैरायटी है, इसका पल्प का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। पाचन प्रक्रिया को आपका बेहतर बनाता है, रक्त शक्र का ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखने में मदद करता है, पेट में जो मित्र जीवाणु है उसको बेहतर बनाने में, उसके बढ़त में ये मदद कर रहा है, त्वचा के लिए अच्छा है और सेवन करने के लिए बहुत आसान है। पानी में मिलाकर आपको ये रिक्त पेट दिन में 2 बार इसका सेवन करना है। तो ये 5 महत्वपूर्ण आज हमने प्रोडक्ट देखे जो आपको मदद करता है आपके बैलेंस डाइट के साथ में, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपके ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में आपको हेल्प करता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स है जो आपको आपके रोज के बैलेंस डाइट के साथ में अगर आप इसे ऐड करते हैं, साथ में लेते हैं, तो आई एम श्योर कोई भी नहीं रहेगा जो कहेगा कि हम सर्दी जुकाम से हम पीड़ित हैं, हमें कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, हम लो ऑन एनर्जी है। ऐसा हम किसी से भी नहीं सुनेंगे। सब एनर्जी में हाई रहेंगे, सब अपने सेहत में बेस्ट रहेंगे। तो आई एम श्योर ये सारे प्रोडक्ट आपने समझा और इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे और आप इसे आपके कस्टमर को भी समझाने में आपको इससे आसानी होगी। थैंक यू। सो जय आरसीएम के साथ में मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे समाप्त करती हूँ। रामानंद जी आप टेक ओवर कर लीजिए। जी 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 मैडम, थैंक यू मैडम, बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज ये प्रोडक्टों का जो नॉलेज दिया। थैंक यू। और इसमें से काफी सारे साथी ऐसे हैं जो ऑलरेडी इनको यूज कर रहे हैं, लेकिन आज जो छुटे हुए हैं और दूसरों को भी कैसे बताना है ये बेनिफिट, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। और आज हम लोग लक्की हैं क्योंकि ये 2020 की हमारी आखिरी मीटिंग है और अब हम टीम कदम और टीम पहलाद से 2021 में मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये 2020 की जो क्लोजिंग है ये सबकी शानदार हो और 2021 की शुरुआत बहुत बेहतरीन हो। तो इसके लिए हम लोग लक्की है आज हमारे बीच में हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिन्हें हम प्यार से दादाजी भी बोलते हैं और जिन्हें पूरा हिंदुस्तान भाग्य चेंज छावड़ा जी के नाम से भी जानता है, तो आदरणीय गुरुदेव हमारे बीच में है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में वेलकम करना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा आदरणीय श्री बीसी छावड़ा जी को। वेलकम गुरुदेव। थैंक यू एवरीबॉडी। देखो मैं बहुत पूरी मतलब तन्मयता से पूरी, हालांकि मैंने पहले भी ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, लेकिन मैं एक एक प्रोडक्ट और एक एक ट्रेनिंग को बहुत गहराई से मतलब कंप्लीटली अटेंड किया मैंने। और इतनी शानदार ट्रेनिंग के बाद में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम इसी को आत्मसात करके जाएं और अपने आज के जो अपना जो कहते हैं ना कि मनन और चिंतन इन्हीं प्रोडक्टों के बारे में करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारी क्लोजिंग में भी ये प्रोडक्ट अभी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। मैंने आपको वीडियो भी किया था सभी को, तो हम अपने पूरे परिवार को स्वस्थ बनाने के में इन प्रोडक्टों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और क्योंकि मैंने अनुभव किया हुआ है कि अपने को समझ में आ जाता है, लेकिन परिवार को समझने में वक्त लगता है। तो आज की ट्रेनिंग से परिवार के एक एक सदस्य को, और जो अभी समय चल रहा है उसमें दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि अभी इम्यूनिटी की वैल्यू क्या है, मतलब और जिस तरह की जो टोटल डिजीज से लोग फेस करते हैं, उनमें सब में ये प्रोडक्ट अगर हमारी डेली लाइफ में यूज होंगे तो हमें किसी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। और इसी बात के साथ बाकी की चीजें तो टोटल इंफॉर्मेशन, और अगले संडे के साथ में मंडे की जो मीटिंग है वो प्रियंका मैडम से बात हो गई है और की सोल के ऊपर बहुत ही की ट्रेनिंग अगले मंडे को होने वाली है। जैसा मंडे में प्रियंका मैडम खुद रहेंगे, तो बातें थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, और